कोई उनके साथ खेल रहा है और वो खेल तो दूर से हम देख, बड़े गंभीर मुद्रा में, अब तो बड़ी कृपा करके सबको सुख देने के लिए आरती कर रहे हैं प्रगट में। श्री जी के दर्शन नहीं कर सकते थे महाराज जी के, लाडली कुंज में से कोई की महाराज नहीं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाए, संभाषण ही नहीं, देखना ही नहीं, दरवाजा ही नहीं खोलना, बिल्कुल एकांतिक जी। वो तो आज कृपा बरसा रहे, कृपा कर रहे हैं। बाद में पूछा महाराज जी जो चेष्टाएं अभी हो रही थी तो उनका राधा वल्लभ जी थे और कह रहे थे इधर क्यों टहल रहे हो, आओ ना वहां उधर आओ, वृंदावन में आओ। तो यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे ऐसे। आपको आश्चर्य लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है। ये वो धाम है जहां सहजता से सच्चिदानंद प्रभु के साथ खेलने का अवसर मिला है। खेलने का आप नहीं समझ पा रहे हैं, कोई साधन की सामर्थ्य नहीं कि लाड़िलों के समीपता स्वीकार कर पावे कोई। ये खुद इतने दयालु कृपालु है कि आपके गले पड़ जाएंगे आके, आपके साथ खेलेंगे आके। बस आवश्यकता है इनके लिए जीवन समर्पण करने की। हम लोग बहुत कच्चे हैं, बहुत अधूरे हैं। कितना सुंदर अवसर मिला, वही फंसे हुए हैं तात मात सुतदार में, वही अपनी इंद्रियों के दुलार में, मन के दुलार में फंसे। नागरी दास, ध्यान दीजिए, नागरी दास ये विश्व ते न्यारी, लग गई हाथ लूट सुख राशि, जो सुख लेत सदा ब्रज। ये बढ़िया दांव लग गया, जीत जाओ, नहीं कभी नहीं जीत पाओगे। लूट मच गई, या लूट मच रही सच्चिदानंद की। अब जीवन तुम्हारा ऐसे सुखमय हो जाएगा, शब्द नहीं हमारे पास, नहीं है शब्द वर्णन करने के। लाडली जी की कृपा के, लालजू के दुलार के, आज हमारे ऊपर दुलार है, तब हम यहां सब बैठे हैं। नहीं समझ पा रहे आप, आपको लग रहा है हम पैसा लगा के वृंदावन आए हैं, हम पैसा लगा के वृंदावन वास कर रहे हैं। भूल जाना, भूल जाना। 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कि वृंदावन में रहने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं, अगर गोकुल में रहने को मिल जाए तो। पास नहीं हुआ सरकारी कागज। 60,000 वर्ष की तपस्या, अपने 60 मिनट भी नहीं बैठ सकते एकाग्र होकर के, अपने को वृंदावन वास। क्या समझते हो तुम पर कितनी कृपा है। श्री यमुना जी का पावन दर्शन, वृंदावन धाम का वास और संतों का उच्छिष्ट और राधा वल्लभ नाम, ये जीत गए, अब कुछ बकाया नहीं रह गया। अच्छा, रोज यमुना जलपान ना करो तो बैठे हो तो यमुना जी की ही वायु आ रही, यहां तो माला माल है, काहे को तुम टेंशन ले रहे हो, काहे को बेमतलब सुख समुद्र में बैठकर जल रहे हो। है पानी में मीन पियासी, मोई सुन सुनी आवे हासी। समुद्र में बैठा हो, प्यास प्यास चिल्ला रहा, प्रेम समुद्र। अब निज धर्म आपनो कहे तहा नित्य वृंदावन रहत बहत प्रेम सागर जहां। वृंदावन का वास हमें मिल गया, या वृंदावन का आश्रय मिल गया और मुख में नाम चल रहा है और संतों की जूठन मिल गई, तो आप कहोगे कि आज से भेजिए फिर जूठन। ये आप पा क्या रहे हैं, ये क्या पा रहे हैं। जूठन का मतलब रोटी दाल की जूठन नहीं है, भूल जाओ। यही संतों का उच्छिष्टामृत, उन्होंने जो अनुभव किया, स्वाद लिया, वो तुम्हें दे रहे। जो नाम हमारे गुरु जी जप रहे, जो नाम हमारे आचार्य जप रहे, वही नाम तुम्हें मिला है। हरिवंश महाप्रभु के श्रीमुख में निरंतर राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ, वो आदेश कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। वही तो चला रहा है परंपरा से, आप क्यों नहीं जप रहे। चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, अमृत नाम है राधा वल्लभ, अमृत नाम। प्रियाजू को अधीन करने के लिए बहुत सुंदर अवसर मिल गया है। श्रीधाम वृंदावन हमारा सहायक है। गुरुदेव हाथ पकड़ करके ले चल रहे, हम लड़खड़ा के गिरेंगे भी तो इतने समर्थ हैं, हमें पकड़ लेंगे। बस हमें चाल अपनी उधर ही बढ़ानी श्री जी की तरफ। देखो, इसमें आपको एक विशेष सावधानी रखनी। परमार्थ में आपके सामने भय या प्रलोभन दो उपस्थित होंगे। आप माना भयभीत हो गए, लेकिन बढ़ना प्रियाजू की तरफ ही। प्रलोभन हो गया, देख रहे उस भोग की तरफ, लेकिन कदम तुम्हारे नहीं रुकने चाहिए, बढ़ना प्रियाजू के, तो जीत जाओगे। अगर प्रलोभन में खड़े हो गए या भय से पीछे मुड़ गए तो घाटा हो जाएगा।
नागरी दास विश्व ते न्यारी, लगी गई हाथ लूट सुख राशि। सुख में निमग्न हो जाओ। जिसकी सहायक प्रिया प्रीतम, उसको गिरा कौन सकता है? अभी तुम समझ ही नहीं पा, तुम अनाथ हो क्या यार? इतना हम देखते हैं व्यक्ति में अपना भार लिए डोल रहा है, तब परेशानी ये लगती है कि अरे पागल, तू काहे को इतना भार लिए? मेरे प्रभु घोषणा करके कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। तुझे भरोसा नहीं हो रहा? केवल तू राधा राधा बोल, बस चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, अपने पालन की चिंता मत कर, अपनी रक्षा की चिंता मत कर, मेरा भजन सुरक्षित बचा रहे, बिल्कुल चिंता मत कर। वो हर समय आप पर नजर रखे हैं। जो प्राप्त कराना है आगे आगे प्राप्त कराते जाएंगे, जो बचाना है, रक्षा करना है, वो रक्षा, ये उनका भार है, हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ काम है राधा 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 राधा। प्रभु कह रहे माम अनुस्मर, सतत मेरा स्मरण कर। अब इस बात पर ध्यान देते हैं कि स्मरण हमारा सतत क्यों नहीं होता। स्मरण तीन तरह से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा लाभ का विषय है। भगवान का आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मेरा बार बार स्मरण करो। स्मरण तीन प्रकार से होता है। एक होता है बोधजन्य, एक होता है संबंधजन्य, और एक होता है क्रियाजन्य। जो बोधजन्य स्मरण है, इसमें भजन करना नहीं पड़ता। ये बहुत कृपा से स्थिति होती है। एक बोध संबोधन है स्वरूप का, आत्मस्वरूप का बोध, ब्रह्म बोध संपन्न महापुरुष कहा जाता है, आत्मस्वरूप। और एक बोध शब्द होता है इस बात का अनुभव हो जाना कि मैं श्यामा श्याम की हूं, श्यामा श्याम मेरे हैं। मतलब ये कहने सुनने की बात नहीं रह गई, उसके हृदय में बैठ गया है। जैसे 50 वर्ष पहले जन्म हुआ था, कभी किसी ने कान में बता दिया होगा कि स्कूल में जन्म हुआ है। कभी रटा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, बहुत सी साधना करते हुए ऐसे। आज भी अगर कोई भी कहे कि आपका शरीर किस स्कूल में, तो किसी पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं किस स्कूल में जन्मा हुआ, ये शरीर किस स्कूल में, नहीं पूछना, वो अमुक बोल देंगे। ये क्या हुआ? बोधजन्य स्मरण। कभी जपा नहीं, कभी ध्यान नहीं किया, पर कभी भूला भी नहीं। वो बना हुआ है कि ये शरीर कहां जन्मा, किस कुल में जन्मा। ये इसे बोधजन्य स्मरण कहते। पर ये असत है, इसकी कोई महत्ता नहीं, ये असत है। ऐसे ही गुरु कृपा से हमारे हृदय में बात बैठ गई कि अरे मेरे असली आश्रयदाता तो श्यामा श्याम है, मैं भूल कर भटक रहा था संसार के संबंधों में। स्वीकृत, मैं श्यामा जू की, मैं श्यामा जू की। अगर ये बात अंदर बैठ गई है गुरु कृपा से, तो कैसी भी परिस्थिति हो आप देखना, इसकी पहचान है। अगर आपको भारी दुख पड़ रहा है तो तत्काल आपकी वृत्ति श्यामाजू पे गई या किसी व्यक्ति पे गई। अगर व्यक्ति पे गई, फेल साहब, बात अभी बनी नहीं। सीधे केवल श्यामाजू के चल, राधा राधा राधा। अब क्या होगा भैया, हम तो नहीं जानते, श्री जी के सिवा हमारा कोई परिचय वाला नहीं और कोई पावर नहीं, हमारी श्री जी है, श्री जी के सिवा कोई नहीं। यही सुई आनी चाहिए। आप बराबर स्मरण नहीं कर रहे, अंतर में आपके बैठा है श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं। भारी सुख की वृत्ति है, किसी व्यक्ति पे सुई नहीं जानी चाहिए कि ये बड़ी कृपा की, ये ला करके वस्तु दी, ये इतने रुपए। अगर ऐसे गई आपके चिंतन की धारा, गई, सब गड़बड़ कर दिया। भारी से भारी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति में आपके अंतर की वृत्ति केवल श्यामाजू के, यह बोधजन्य स्मरण। अब स्मरण नहीं करना पड़ेगा, वो हर समय ठसक बली रहेगी। संबंध का दूसरा स्वरूप आता है स्मरण का। गुरु जी से संबंध हुआ, उन्होंने श्यामा श्याम से संबंध करवाया और हमने स्वीकार किया।
अब हमें हर समय देखना है कि मैं तो प्रियाजू की बिकी हुई हूं, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तनु वांग मनोभीर अमलई सोहम तवेवाश्रिता, इसमें संबंध जनित स्मरण आता है। संबंध से बहुत शीघ्र कल्याण होता है। जैसे मामा प्रयागदास जी की आप कथा सुने तो संबंध, मेरे राम जी जीजा और जानकी जी जीजी, ठसक, मैं उनका साला हूं, मस्त एकदम। कोई कहता कि अरे मामा कभी माला तो चलाते, तुम्हें देखते नहीं। किसका माला चलाए? अरे मेरे बहनोई चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम और मेरी जीजी जानकी जी, अब मैं किसका माला चलाऊं? ऐसे गिरदा में से संबंध हर समय ठसक बनी हुई, मेरे प्रियालाल, मेरे श्यामा श्याम। हम लोगों का स्मरण इन दोनों में नहीं है, ना बोधजन्य है, स्वरूप बोध, संबंध बोध, दोनों में नहीं। तीसरे में है, वो भी बड़े भाग्यशाली है, क्रियाजन्य। अभ्यास हम कर रहे हैं, श्यामा श्याम हमारे हैं, श्यामा श्याम श्यामा श्याम, पर अंदर बैठा हुआ है हमारी मौसी है, हमारी मम्मी, हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं। इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे, अखंड भजन होता नहीं इसमें। बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है? गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। आदमी क्या धन का कभी